हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में साटो जाकुरा हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जुनपाई योशिनो का एक मूवी क्लब होता है। और यार आपको पता होना चाहिए कि जापान में जो हाई स्कूल्स होते हैं वहाँ पे लोगों के मतलब बच्चों के क्लब्स होते हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। तो इस मूवी क्लब में भी भाई योशिनो के कुछ दोस्त होते हैं जो कि मूवीज के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं तभी कुछ बुलीज यहाँ पे आ जाते हैं जो कि बच्चों को परेशान करते हैं। और ये लोग यही कहते हैं कि तुम्हें बताया ना हमने कि ये कमरा अब हम इस्तेमाल करेंगे, तुम क्यों बैठे हो यहाँ पे। तो ये सबके सब लोग यहाँ पे इन मूवी डीवीडीज को गिरा देते हैं और कहते हैं चलो निकलो यहाँ से। तो यहाँ पे जाने से पहले भाई योशिनो रुक जाता है क्योंकि उनमें से एक बुली के पैर के नीचे उसकी एक डीवीडी पड़ी होती है। वो यही कहता है कि जब तक मेरे को मेरी डीवीडी वापस नहीं मिलेगी तब तक मैं यहाँ से जाने नहीं वाला। इससे भाई वो बुली भाई चिढ़ जाता है और योशिनो को मारना शुरू कर देता है। जिसके बाद भाई बाकी स्टूडेंट्स तो डर के मारे वहां से निकल ही जाते हैं और शोटा इटो के साथ साथ और भी बाकी जो बुलीज होते हैं वो भी योशिनो को मारना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप 10th क्लास में है तो मैं आज आपके लिए कमाल की एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिसमें आपको एनसीईआरटी की सॉल्व बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आपको इस एप्लीकेशन के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे और इसका डिजाइन काफी ज्यादा सिंपलिस्टिक है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको एनसीईआरटी की बुक भी अवेलेबल हो जाएगी। इन सब के अलावा इस ऐप को इस्तेमाल करना काफी ज्यादा आसान है और इस एप्लीकेशन का साइज भी काफी छोटा है जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से डाउनलोड कीजिए ऑल इन वन क्लास 10 मैथ्स ऐप। और कमाल की बात यह है कि ये एप्लीकेशन मैंने बनाई है, तो प्लीज इसे डाउनलोड करके मुझे सपोर्ट दिखाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और योशिनो जब माहितो के पास होता है तो वो यही बात कर रहा होता है कि कैसे जापान में अलग अलग शब्दों का अलग अलग मतलब निकल जाता है। कभी कभी एक जैसे ही शब्दों के अलग अलग मतलब भी निकल जाते हैं। ये लोग यही बात करते हैं कि कैसे अगर कोई इंसान किसी से प्यार नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे नफरत करता है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है उस इंसान के लिए। यहाँ पे माहितो योशिनो को अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिखाता है कि कैसे वो अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके लोगों की फॉर्म्स को चेंज कर सकता है। यार वो योशिनो को दिखाता है कि कैसे वो इंसानों को कितना ज्यादा बड़ा भी कर सकता है और साथ ही साथ कितना ज्यादा छोटा भी कर सकता है। लेकिन माहितो ये देख के काफी सरप्राइज होता है कि भाई योशिनो को इन सब को देख के बिल्कुल भी डर नहीं लगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि भाई योशिनो को अच्छे से पता है कि ये इंसान कितने घटिया हो सकते हैं। माहितो बताता है कि हर इंसान के अंदर एक आत्मा होती है, बिल्कुल उनके अंदर। हम सबको लगता है कि उनका दिल इम्पोर्टेंट है लेकिन ऐसा नहीं होता। माहितो बताता है कि जिंदगी की कोई कीमत या फिर उसका मकसद नहीं होता है, जिंदगी बस चलती जाती है। तो जब यहाँ पे इस दुनिया में किसी इंसान को कोई मकसद ही नहीं है तो फिर हम किसी और की ज्यादती को क्यों सहे और साथ ही साथ किसी की नफरत को क्यों सहे, जबकि हम जो चाहें वो कर सकते हैं हम दोनों। जब योशिनो यहाँ से निकलता है तभी यहाँ पे इजिची और यूजी उसको ढूंढ लेते हैं और धीरे धीरे गाड़ी उसके पीछे लेके जा रहे होते हैं। यूजी अपने फ्रेंड्स के बारे में इजिची से पूछता है तो इजिची यही बताता है कि उसके क्लासमेट्स बिल्कुल ठीक है और अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो यूजी को उसकी असाइनमेंट देता है। यहाँ पे वो यूजी को एक बहुत ही वीक कर्स स्पिरिट देता है जिसका नाम होता है फ्लाई हेड्स, जिससे कि वो योशिनो को परख सके कि क्या वो कोई सॉर्सरर है और किस लेवल का सॉर्सरर है वो। उसके बाद हम उससे पूछताछ करेंगे कि उसका उस थिएटर वाले इंसिडेंट से क्या लेना देना था। तकरीबन उसी समय नानामी भी भाई माहितो के अंडरग्राउंड फैसिलिटी में आ जाता है और वो यही कहता है कि उसको कोई मजा नहीं आता ऐसे इंसानों को मारने में जो कि म्यूटेट हो गए हैं या फिर जिनको अब बचाया नहीं जा सकता। माहितो नानामी को देख के काफी खुश होता है और यही कहता है कि चलो अच्छा है कि तुम साटोरू गोजो से तो काफी ज्यादा कमजोर हो लेकिन इतने ताकतवर तो हो कि मेरे इन एक्सपेरिमेंट से निपट पा रहे हो। यहाँ पे नानामी यही कहता है कि मेरे को जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ पे निपटाना होगा क्योंकि 6 बजे तक की मेरी शिफ्ट होती है और मेरे को ओवर टाइम करने का कोई शौक नहीं है। तो यहाँ पे ये लोग लड़ना शुरू करते हैं और नानामी देखता है कि भाई किस तरह से माहितो बिल्कुल गोजो की तरह है। ऐसा लगता है कि इन दोनों के पास एक ऐसी टेक्स्ट बुक है जिसके पीछे काली ताकतें हैं। यहाँ पे नानामी किसी तरह माहितो का हाथ तोड़ देता है और काट देता है अपनी टेक्निक के इस्तेमाल से जब माहितो का ध्यान नहीं होता। यहाँ पे माहितो नानामी से बात करना शुरू करता है और इससे भाई नानामी को रियलाइज होता है कि ये तो बिल्कुल उसी स्पेशल ग्रेड कर्स की तरह है जो कि बात कर सकता था जिसके बारे में गोजो ने बताया था। माहितो यहाँ पे नानामी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि पहले हमारा शरीर है या फिर हमारी आत्मा। ये तो बिल्कुल उसी पॉपुलर क्वेश्चन की तरह है कि पहले अंडा है या फिर मुर्गी। तो नानामी कहता है कि ऑफ कोर्स पहले बॉडी आई। तो माहितो कहता है कि नहीं, पहले आत्मा आई। माहितो बताता है कि कैसे सबसे पहले आत्मा आती है और उसके आसपास बॉडी बनती है। एक आत्मा पे ही डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी कैसी बनेगी। इन शॉर्ट किसी भी बॉडी को उसकी शेप आत्मा की वजह से ही मिलती है। माहितो बताता है कि कैसे वो अपनी खुद की सोल को भी चेंज कर सकता है जिससे कि वो अपनी बॉडी को चेंज कर सकता है, साथ ही साथ वो बाकियों की सोल को भी चेंज कर सकता है अपनी इननेट टेक्निक आइडल ट्रांसफिगरेशन का इस्तेमाल करके। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि भाई योशिनो के सामने सोटोमोरा आता है जो कि उसका स्कूल का टीचर होता है। यहाँ पे वो टीचर यही बोलने लग जाता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारे उन 3 दोस्तों की डेथ हो चुकी है, तुम तो उसके फ्यूनरल में भी नहीं आए और तुम तो उसके काफी अच्छे दोस्त थे ना। ये सुन के भाई योशिनो को गुस्सा आने लग जाता है और वो यही कहते हैं कि मतलब कैसे इस बंदे को शर्म भी नहीं आ रही है बोलते हुए, जबकि वो बंदे मेरे को हमेशा बुली करते रहते थे और इसको ये भी नहीं पता कि वो मेरे दोस्त नहीं थे। ये
ये टीचर कह रहा है कि मैं हमेशा उनके साथ रहता था, लेकिन इसने ये नहीं देखा कि वो हमेशा मेरे को कैसे परेशान करते रहते थे। यहाँ पे भाई योशिनो को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो माहितो की बातें याद करता है कि कैसे वो किसी की भी हेटरेट ना झेले और किसी पे भी हमला कर सकता है। वो यहाँ पे उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे योजी आ जाता है उस फ्लाई हेड के साथ जिसको इजीची ने गलती से आजाद कर दिया था। यहाँ पे इताडोरी योशिनो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इधर सोटोमुरा बार बार इंटरफेयर करता है तो कुछ कुछ बातें बोलता रहता है, जिससे परेशान होकर भाई इताडोरी उसकी पैंट भी उतार देता है और यहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो टीचर भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और इताडोरी पीछे से घूम के भाई योशिनो के पास फिर से आ जाता है, जिससे कि ये दोनों यहाँ पे प्राइवेटली बात कर सके। यहाँ पे नानामी और माहितो अभी भी लड़ाई कर रहे होते हैं। इधर नानामी आसानी से उन ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से लड़ता है जो कि माहितो ने भाई अलग अलग शेप के बना रखे होते हैं। यहाँ पे नानामी को अच्छे से समझ आ चुका होता है कि ये मैच बहुत ही बुरा है, क्योंकि उसकी इस टेक्निक से वो माहितो से कभी जीत नहीं पाएगा। लेकिन तभी भाई जब नानामी का ध्यान नहीं होता, माहितो उसके सामने आ जाता है, वो भी फुल स्पीड में, और वो नानामी की सोल को रीशेप करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाता क्योंकि नानामी ने किसी तरह अपनी सोल को कर्स एनर्जी से प्रोटेक्ट करके रखा होता है। हाँ, उसको चोट लगी होती है, लेकिन उसकी बॉडी ट्रांसफिगर नहीं हुई होती। माहितो ये कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे 2-3 और अटैक झेल पाओगे। यहाँ पे नानामी फिर से सीवर टनल में आ जाता है और वो देखता है कि इधर ऑलरेडी 6 बज चुके हैं और उसका टाइम खत्म हो चुका है। ऐसा लगता है कि अब उसे ओवर टाइम करना पड़ेगा, और ये कहते ही भाई नानामी की कर्स एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है और बहुत तेजी से बढ़ती है, और माहितो ये देख के शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जजेस स्टॉल में हमें दिखाया जाता है कि भाई नोबारा अपनी खोई हुई यूनिफॉर्म ढूंढ रही होती है और वो मेगुमी से पूछती है कि तुमने मेरी जैकेट देखी क्या, तो वो कहता है कि नहीं। साइड में पांडा होता है और वो पांडा से पूछती है, तो हमें दिखाया जाता है कि भाई पांडा उसकी जैकेट पहन के बैठा होता है और वो फटने को होती है। भाई इधर नोबारा भाई पांडा को मार के गिरा देती है और अपनी जैकेट वापस ले लेती है, और क्या ये वापस लेगी भाई, उसकी वाट लग चुकी होती है। तभी यहाँ पे टोगे आता है और उसने भाई यहाँ पे स्कर्ट पहन रखी होती है और नोबारा उसको ही मारती है। वो बोलती है तुम लड़कों को हो क्या गया भाई, और वो टोगे की बॉडी पे से वो स्कर्ट उतारती है। वो देखती है कि ये स्कर्ट उसकी नहीं है बल्कि माकी की है, और दूसरी ओर हमें गोजो का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई नोबारा की स्कर्ट पहन के घूम रहा होता है और कहता है देखो मैं नोबारा बन चुका हूँ ये, और यहाँ पे इताडोरी भी हंस रहा होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।